Assalamualaikum viewers and welcome back to Rahmat Sam Vlogs. Viewers, hope you all are doing well. So viewers, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक। ये फर्स्ट डे ऑफ ईद है और ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये फर्स्ट डे ऑफ ईद का ही है, लेकिन आपको ये शायद मिला सेकंड डे ऑफ ईद या थर्ड डे ऑफ ईद, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है। क्योंकि पहला दिन जो है वो तो बनाने में चला जाएगा, उसके बाद फिर रात को एडिटिंग, फिर अगले दिन एडिटिंग करने और भेजने वगैरह अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। हर ब्लॉगर ये बात जानता है, तो इसलिए शायद आपको सेकंड डे ऑफ ईद या थर्ड डे ऑफ ईद मेरा ये व्लॉग मिले, लेकिन खैर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे पिछले कुछ ईदों से मेरे साथ ये चल रहा है कि रेड कलर नहीं आता, दूसरे कलर आ जाते हैं और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इस दफ़ा शुक्र है काफ़ी अच्छा रेड कलर आया है। अब यहाँ पर बाकी काम तो बाद में, पहले मैंने अपने कपड़े इस्त्री करने हैं क्योंकि मुझे कहीं जाने का नहीं होता, लेकिन कपड़े पहन के अपने फ़ोटो शूट करवाने का बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं तो फटाफट पहले अपने कपड़े कर लूँ, अगर बिजली बाद में चलेगी तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैं तो अपने कर रही हूँ अभी, और बाकी मेरी सिस्टर भी पीछे से मुझे आवाज़ दे रही थी कि मेरे भी कर देना, मेरे भी कर देना। मैंने कहा मुझे यहाँ पर ला के दे दो, मैं करके दे दूँगी, अगर मुझे यहाँ नहीं मिले तो मैं नहीं करके दूँगी। लेकिन वो कहती कि खुद लो और जाके करके दो, हम तुम्हारी पिछली ईदों से करती आ रही हैं सूट। यानी मेरी भी पहली ईद है कि मैं अपना सूट खुद कर रही हूँ। पहले तो मैं अपनी सिस्टर वगैरह से करवाती थी, लेकिन इस दफ़ा वो कहती हैं कि अपना भी खुद करो और हमारे भी तुम ही करो। लेकिन वो मुझे ला के नहीं दे रही, तो मैंने उन्हें नहीं करके देने, मैंने उन्हें यही कहा था। लेकिन बाद में मान गई थी, मैं करने लगी थी। फिर वो कहती है कि तुम ख़राब कर दोगी या तुम जला दोगी, हमारे सूट इस तरह के हैं, तो इसलिए तुम रहने दो। मैंने कहा जी जी बिस्मिल्लाह, आप जिस तरह कहें, क्योंकि मेरा तो आगे ही दिल नहीं था। और गर्मी है ऊपर से, बाहर है वगैरह क्लाउडी मौसम है, लेकिन फिर भी गर्मी वगैरह थी, जिस वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कपड़े इस्त्री करने का। अपनी तो मजबूरी थी, लेकिन आप ही ने इनकार कर दिया, उसकी बहुत खुशी हुई है। यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट शर्ट हो चुकी है, नीचे के ट्राउज़र वगैरह और जो मेरा दुपट्टा है उसे तो करना नहीं, लेकिन सिर्फ ट्राउज़र रह गया, वो मैं फटाफट कर लूँगी और उसके बाद मेरा ये काम ख़त्म होगा। और ये काफ़ी गर्मी वाला काम है, जिस जगह मैं खड़ी होकर कर रही थी वहाँ पर काफ़ी गर्मी थी। पंखा मैंने ऊपर लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मुझे पसीना भी आ गया। मैंने कहा ये अच्छा सिस्टम चल रहा है, मेरी अंदर बहनें बिना पंखे के बैठी हुई और मैं यहाँ पंखा लगा कर भी पसीना आ रहा है मुझे। लेकिन मैंने कहा अब करना तो है, अब मैं सिर्फ अपने बाजू कर रही हूँ, उसके बाद ट्राउज़र करूँगी और फटाफट काम ख़त्म करेंगी, क्योंकि मुझसे अब और नहीं करवाया जा रहा है इसके सामने। यहाँ पर मेरे कपड़े इस्त्री हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे मैंने किए थे। वैसे मैं अपने स्कूल का यूनिफॉर्म या इस्त्री करती हूँ या घर में पहनने वाले, वैसे कोई भी शादी वगैरह या कोई भी इस तरह का इवेंट हो रहा उसके नहीं करती, लेकिन आज मैंने किए थे तो काफ़ी अच्छे मेरे कपड़े इस्त्री हो गए थे। और ये मैं आपको फुल अपना ड्रेस दिखा रही हूँ, मैं पहनने के बाद भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन मैंने कहा पहले आप लोग को दिखा दूँ। अब यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी तो मैं कब से हो रही हूँ, लेकिन शूट मैंने अभी किया है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया क्योंकि गर्मी है, सब मेल्ट हो सकता है, और मेकअप ज़्यादा करना तो मुझे इंतहाई नफ़रत है इस चीज़ से, इसलिए मैं करती हूँ तो बिल्कुल लाइट सा करती हूँ कि ना होने के बराबर हो, इस तरह टाइप में करती हूँ मेकअप। क्योंकि दिल ही नहीं करता हाथों पे, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं दिल चाहता, बहुत ज़्यादा मुझे नफ़रत है ज़्यादा मेकअप से हाथों पर इन गर्मियों में। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था और कंसीलर किया था, ब्लश ऑन किया था और उसके अलावा मस्कारा लगाया था, बस ये सब कुछ किया था। कंसीलर भी इसलिए मैंने डार्क स्पॉट के लिए किया था, क्योंकि वो फ़ोन वगैरह देखने से आपको पता ना हो जाते हैं, तो वो तो हर आजकल के हर टीनेजर की कहानी है कि उनके डार्क स्पॉट होते हैं। तो मैंने भी सिर्फ इसलिए किया था, वरना मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना था, और मॉइस्चराइज़र तो मस्ट है, वो तो लगाना चाहिए। क्योंकि मेरी तो सर्दियों में ना स्किन थोड़ी हो गई थी खुश्क ड्राई, मतलब उसकी वजह से ना, सर्दियों की वजह से हो गई थी, इसलिए मेरा ना अब गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र लगाना लाजमी हो गया, तो इसलिए मैंने वो लगाया था। और कंसीलर मैंने आपको भी बता दिया डार्क स्पॉट के लिए, बाकी जो 2 चीज़ें लगाई हैं वो तो मस्ट होती हैं, वो तो करनी चाहिए हमें। एंड यहाँ पर मुझे मेरी लिप ग्लॉस नहीं मिल रहा था और मैं ढूंढ के, लेकिन एंड पे मुझे वहीं से मिला जहाँ पे मैं कब से ढूंढ रही थी। यानी मेरी आंखें पता नहीं टिच बटन बन चुकी है, जो मुझे दिख नहीं रहा था। साथ में मुझे है थी ना कि जल्दी काम मैं करूँ, जल्दी मेरा फ़ोटोशूट हो और मैं जल्दी आराम से लेट जाऊँ, रेस्ट करूँ, क्योंकि मेरा नहीं दिल होता कि मैं दुल्हन बन के बैठी रहूँ पूरे, जैसे अक्सर लड़कियाँ करती हैं कि बहुत ज़्यादा तैयार होकर पूरे ईद के दिन बैठी रहती हैं। मेरा है था कि सिर्फ फ़ोटोशूट करूँ और उसके बाद आराम से रेस्ट करूँ, क्योंकि ईद के दिन और मैंने करना ही क्या है, मेरा कहीं बाहर जाने का दिल करता नहीं है, घर में इतने दुल्हन बनने का भी किसी का दिल नहीं करता, तो इसलिए मैं सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए कर तैयार होती हूँ और उसके बाद बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे मुझे मेरा लिप ग्लॉस मिल चुका है
और उसके अलावा मैं छोटे से मेरे ईयरिंग्स हैं वो मैं पहनूँगी। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पहना, ना मैंने रिंग पहनी है, ना मैंने चूड़ियाँ पहनी है, ना मैंने ब्रेसलेट पहना है, ना मैंने आप नेकलेस कह लें वो भी नहीं पहना, ना ही मैंने लॉकेट पहना, कुछ भी नहीं पहना सिवाय छोटी जो मैंने झुमके लिए थे उनके। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पहना क्योंकि गर्मी है, मैं आपको कब से बता रही हूँ गर्मी में कुछ भी नहीं पहनने का दिल करता। यहाँ पे मैंने वो ले ली है अपने, अब मैं उन्हें पहनूँगी और उसके बाद जाके फिर फ़ोटोशूट करवाएंगे और आराम से बैठेंगे। इस दफ़ा ईद में मैंने मैरून कलर का सूट लिया है, वैसे मेरा है था कि मैं ब्लैक कलर का सूट लूँ। ये पाकिस्तानियों का तो हुआ हुआ है कि हर यानी ट्रेंड बन चुके हैं कि हर कोई ईद पे ब्लैक सूट लेते हैं, मेरा भी यही था लेकिन मुझे कोई अच्छा सा मिला नहीं है, इसलिए फिर मैंने कहा चलें जो मिल रहा है मैं वही ले लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ब्लैक नहीं लिया और मैंने इस ट्रेंड को अनफॉलो किया। लेकिन मैंने काफ़ी टिकटॉक पे भी देखे थे कि आजकल की ज़्यादातर अवाम ईद पे ब्लैक सूट ही पहनती है, तो मैंने कहा इस ट्रेंड को मैं अनफॉलो करती हूँ और इस दफ़ा मैं कोई और सूट ही बैठूँगी। यहाँ पर ये मेरे खुद से और ये मेरे मुझे मुश्किलों से मिले थे क्योंकि मेरा साइज़ ही नहीं मिल रहा था। और ये मैं लेके आई हूँ कल, यानी ईद से एक दिन पहले मैं लेके आई। उससे पहले मुझे याद ही नहीं था कि मैंने नीचे पहनने के लिए भी कुछ लेना है, मैंने फ़्लैट लेनी है या मैंने कुछ और लेना है, मुझे याद ही नहीं था। यहाँ पर ये मेरी लुक है और मैंने अपने फ़ोटोशूट करने के बाद ही व्लॉग रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं थक रही थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था। और मैंने उसके बाद फ़ौरन बाल बांध दिए हैं क्योंकि बाल खुले रहना पागलों वाला काम है हाथों पे गर्मियों में, इसलिए मैंने फटाफट बाल बांध लिए। और यहाँ पर ये जो हमारा भांजा है वो भी आ चुका है। ये लोग सुबह के आए हुए हैं, नहीं सुबह के आए हुए हैं, मुझे कन्फर्म अभी याद नहीं है यानी जब भी आए हैं लेकिन आए हैं ये। और इसे मेरे ख्याल से 12 बजे आए थे क्योंकि इनके अपने भी घर में काम थे, तो इस वजह से अभी कहती है मैं थोड़ा लेट आऊँगी। हमने कहा चलो ठीक है जब भी आना, लेकिन आपने आना लाजमी है। तो यहाँ पर अस्का भी आ चुकी है और ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतना क्यूट से इसने फ़्रॉक पहना था। हमने इसका ब्रेसलेट भी लिया था, ये भी इसने भी पहना हुआ है लेकिन इसके बाजों के नीचे वो छुप गया। और इस दफ़ा हमने इसके सैंडल्स भी लिए थे, चूड़ियाँ भी ली थी, सब कुछ लिया था लेकिन पहनाया इसे हमने सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेसलेट है क्योंकि हमें आता है उलझन ना हो इसे, छोटी बच्ची है जिसे मुझे होती है इसी तरह से भी तो हो सकती है गर्मियों में, तो इस वजह से हमने इसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ब्रेसलेट पहनाया। और उसका बैंड भी हमने इसे नहीं पहनाया था क्योंकि इसके नाना अबू कह रहे थे इसने इसका सर टाइट हो रहा है, इससे सही नहीं है बच्चों के लिए, तो हमने कहा चलें ठीक है। और यहाँ पर इसकी मम्मा ने मेहंदी नहीं लगवाई क्योंकि वहाँ पर उनका कोई है ही नहीं लगवाने वाला, उन्हें आती है लेकिन वो खुद किस तरह लगाएं, तो इसलिए वो कहती है मैं मेहंदी लेके आई हूँ, आपने फटाफट मुझे मेहंदी लगानी है। हमने कहा चलें ठीक है। और इसके साथ वो मम्मा जो इत्तेकाफ़ बैठी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया लेकिन अभी बता रही हूँ कि मेरी मम्मा इत्तेकाफ़ बैठी थी, तो उसका व्लॉग मैंने बनाया था लेकिन मैंने एडिट नहीं किया इसलिए मैं अपलोड भी नहीं कर सकी। तो उसके अलावा मम्मा की मुबारकबाद के लिए आप ही लेके आई थी मम्मा के लिए बास्केट, और इसके अंदर ज़्यादा मतलब की चीज़ें तो मेरी थी और ये बास्केट बाद में भी मेरी होने वाली है। इसके अंदर ज़्यादा मम्मा का जो चीज़ें हैं वो मम्मा के लिए बादाम है, नींबू है और मम्मा चने खाती हैं। उसके अलावा मम्मा का सूट और बैग वगैरह था, तो वो सब कुछ है। और इसके साथ आप ही ये फ्लावर का बुके भी लेके आई थी मम्मा के लिए क्योंकि मम्मा को गुलाब फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने मम्मा के लिए स्पेशली बनवाया था ये, और ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। यानी मम्मा की जो जो चीज़ें हैं सब मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। उसके साथ बाकी सब तो अपना अपना लगे हुए थे क्योंकि उन्होंने फ़ोटोशूट नहीं करवाया, तो मैंने अपने लिए फटाफट चाट बनाई और साथ में अपनी 7 अप रखी है क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी सुबह से, ऊपर से गर्मी थी, ऊपर से मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं खाया था। हम नाश्ता करना भी आज भूल गए थे अपना, इसलिए मैंने कहा मैं तो अपना करूँ ना पेट पूजा, मैंने की है। तो साथ में मेरी आपी कहती कि मुझे भी चीज़ ला के दो क्योंकि उनका चाट खाने का दिल नहीं था, तो फिर मैं साथ में अपने लिए भी चीज़ ले आई और उनके लिए भी ले आई हूँ क्योंकि एक चाय साथ में बाकी सब वैसे ही तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर आप बोलेंगे दोबारा से खाने बैठ गई, मैं खाने नहीं बैठी, ये हमारे घर मेहमान आए थे उनके लिए आप ही ने रखी थी खीर वगैरह। और मेहमान मैं आपको दिखा नहीं सकती लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा देर बैठ के थे मैं इंतज़ार कर करके कब जाएंगी क्योंकि मेरी मतलब कि आई नहीं थी मेरी दोस्त, व्यूअर्स मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी जिस वजह से मैं सो गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा देर सो गई और मेरी नींद सीधा जाके डिनर के वक्त उठी है, वो भी मैंने नहीं उठना था लेकिन मेरी आपियों ने उठाया कि कुछ खा लो क्योंकि सुबह से मैंने सिवाय चाट की और चीज़ के कुछ नहीं खाया था और ये इस तरह तबीयत के लिए सही नहीं रहता, इसलिए आपियों ने मुझे जगाया था कि उठ के डिनर कर लो। और वैसे भी रात हो चुकी है और मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आपने इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।